राम राम, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी हिंदी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आज हम काव्य शास्त्र की बात करेंगे। काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांत बताए गए हैं। काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांत बताए गए, हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखो, लिखा हुआ तो कहीं पे भी मिल जाएगा, मैटर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी पुस्तकों में भी मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत हमें किस चीज़ की होती है? याद करने की, कि हमें लिखा हुआ याद भी होना चाहिए। तो ये आपकी सरिता दीदी की गारंटी रहेगी कि आपको ये लिखा हुआ चुटकियों में याद भी हो जाए। तो देखिएगा, एक बार क्लासेस देखते हैं। टेबल के माध्यम से हम समझेंगे तो हमको इजीली याद हो जाएगा। फैक्ट वही है, चीज़ें वही है, केवल देखने का नज़रिया होता है और ये नज़रिया ही हमें अपना बदलना है। संप्रदाय दिए हुए हैं, इधर इनके प्रवर्तक दिए हुए हैं कि किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से आचार्य थे और उन आचार्यों का समय क्या रहा और उनके प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से थे। सबसे पहले हम देखेंगे रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भरत मुनि। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि रस यानी राम जी में रस आता है और राम जी को रस सर्वाधिक किससे मिलता था? अपने प्रिय भाई भरत से। यानी कि रस को आप किससे जोड़ सकते हो? भरत मुनि। इनका समय आपके था 3 ईसा पूर्व से। कौन सा समय था? भरत मुनि का समय 3 ईसा पूर्व। और इनका सिद्धांत था, संप्रदाय था रस संप्रदाय। और इनके ग्रंथ का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। क्या नाम था? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम था आपके नाट्य शास्त्र। दूसरा आपके आता है अलंकार संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? अलंकार संप्रदाय, जिसके आचार्य आपके थे भामह। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह थे और इनका समय काल है 6वीं शताब्दी। और इनके ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? काव्य अलंकार। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वामन के काव्य का वामन जो आचार्य वामन थे उनके ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन दूर करना है। भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। भामह काव्य अलंकार। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य वामन। कौन है? आचार्य वामन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। यानी कि आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, वामन की रीति। क्या कर सकते हैं? वामन की रीति, यानी कि रीति संप्रदाय के आचार्य वामन थे। इनका समय था 8वीं सदी। इनके ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। भामह के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार, ध्यान रखेगा, फिर से बता रही हूँ। वामन, आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। देखिए, अगला संप्रदाय आता है आपके ध्वनि संप्रदाय और इसके प्रवर्तक थे आपके आचार्य आनंद वर्धन। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अच्छी ध्वनि सुनने से हमको आनंद प्राप्त होता है। इसकी ट्रिक आप मान लीजिए, कैसे याद करेंगे? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक को कैसे आप याद रखेंगे? अच्छी ध्वनि सुनने से आनंद में वृद्धि होती है। याद रहेगा, आनंदित ध्वनि किसी भी प्रकार से याद रखिएगा। कुल मिला के हमारा उद्देश्य एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन थे। इनका समय था 9वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम था ध्वन्यालोक। यानी कि ध्वनि संप्रदाय से संबंधित ही है ध्वन्यालोक। तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अगला हमारा संप्रदाय आता है वक्रोक्ति संप्रदाय। कौन सा आता है? वक्रोक्ति संप्रदाय। और इसके आचार्य थे आचार्य कुंतक। आप इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। बाकी सब में देखो कहीं नहीं आ रहा इतना, इसमें आ रहा है वक्रोक्ति। क्रय और कुंतक को आप थोड़ा मिला के इस प्रकार से, इसमें क और त आ रहा है और इसमें भी क और त दोनों की आवृत्ति हो रही है। तो आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक छोड़ सकते हैं। तो इससे आपको एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन देखो तो थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे मिल जाते हैं एग्जाम्स में। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के आपके थे आचार्य कुंतक प्रवर्तक और इनका समय था 10वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम था वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम। अगला हमारा संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। कौन सा? औचित्य संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक थे आचार्य क्षेमेंद्र। इनका समय था 11वीं सदी
और इनके ग्रंथ का नाम था औचित्य विचार चर्चा। क्षेमेंद्र के ग्रंथ का क्या नाम था? औचित्य विचार चर्चा। एक मिनट, क्या नाम था? औचित्य विचार चर्चा। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा कर देता है उसका बहुत ही अच्छा औचित्य स्थापित होता। मतलब इस प्रकार से आप कैसे भी लिंक करके आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के इनको देख सकते हैं और आपका बहुत ईजी से क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जाम में बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन